ये तो जो 75 साल से पाकिस्तान की लड़ाई है कि हमने इंडिया को खिते का चौधरी नहीं बनने देना, तो फिर वो इंडिया तो चौधरी बन गया, क्योंकि लड़ाई तो यही थी। दिस इज वेयर यू स्टैंडिंग एट। आप ये ख्वाब छोड़ दें, ये ख्वाब नहीं था, पहले भी फिक्शन था कि भारत को हमने चौधरी नहीं मानना। अमेरिका अब फ्यूचर में आपसे बात करेगा वाया इंडिया। कि मेरे एक दोस्त यहां से अमेरिकन दोस्त जो है रिसेंटली भारत गए और उन्होंने आके मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आप सोच नहीं सकते, वहां पे गलियों चौकों के अंदर ठेले वाले हैं, उनके पास भी क्यूआर कोड्स हैं, वो भी वीजा मास्टर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले इंडिया में इंटरनेट फ्री हुआ करता था, लोगों को 2 GB फ्री में इंटरनेट दिया करता था, और यहाँ पे जब 200 के भी स्पीड आती थी, जबकि दुनिया में 5G भी लॉन्च हो चुकी है। तो ट्रांजेक्शन के हिसाब से इंडिया बहुत आगे निकल गई। ऐसी अब जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हो गए वो भी यूज़ कर रहे हैं, और ठेले वाले भी आप हो गए इंडिया में, वो भी वही ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे अपने ही क्राइसिस इतने हैं कि हम बात ही नहीं कर सकते कि हम लोगों को अवेयर करें कि नहीं जी आप टेक्नोलॉजी में आए हैं, ठीक है, ये बहुत आपके लिए सेफ है। लोग यहाँ पे डरते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं यार ये फ्रॉड हो सकता है। वर्ल्ड इज गोइंग टू ग्लोबलाइजेशन ना, डिजिटलाइजेशन। सो in Pakistan we don't encourage digital apps. We say that we transact hand to hand cash which is unsecure. ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, बड़ी ट्रांजैक्शंस कैश टू कैश। इंडिया से 500 साल पीछे हैं अभी। आप मानते हैं इस बात? बिल्कुल पीछे हैं, बिल्कुल पीछे। लाइफ के मामूल के अंदर कितना कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, कितना आपको डिजिटल मतलब जो है वो पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? सर कुछ भी नहीं है डिजिटल। कोई अच्छे ब्रांड्स हैं जहाँ पे हम डिजिटल कार्ड एक्सेप्टेबल है, यहाँ कार्ड से पेमेंट आप कर सकते हैं। अब देखें इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को उन्होंने प्रमोट किया हुआ है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। लेकिन आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया के बड़े ऐसे सिटीज़ हैं जो इस वक्त दुनिया में जाने जाते हैं, जैसे बेंगलोर हो गया, नागपुर हो गया, चेन्नई हो गया, इंडिया की गुजरात स्टेट होगी, इसमें काफ़ी सिटीज़ हैं जो आईटी के हवाले से, इंडिया एक तरह का आईटी हब बन चुका है और वो आईटी पे इन्वेस्ट कर रहा है। उसकी आप सॉफ्टवेयर्स की जो एक्सपोर्ट है वो देख लें। सर ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे तो है ही नहीं है ना। एक बड़ी हम सम टाइम हम जेबीज भी चले जाते हैं या स्वीट क्रीम भी, उन्होंने ऑनलाइन का कोई सिस्टम ही नहीं अवेलेबल। अब देखें टैक्स अगर ऑनलाइन हम पे करते हैं तो 5% है, वैसे जीएसटी हमारी 16% है। लेकिन अब हम चीज़ आपने देखा होगा एक अच्छा ब्रांड है, वहाँ पे आपको वो जाते ही कह देते हैं कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे। तो आई थिंक ऑनलाइन होना चाहिए। कैश कैरी करना, आपको पता है कि कितनी चोरियाँ ज़्यादा हो गई हैं, ऑनलाइन होगा तो इससे हमें बेनिफिट ये होगा कैश कैरी नहीं करना पड़ेगा। है ठीक है, वो उससे हर जगह जो है पेमेंट अपने इंडियन रुपीज़ में कर सकते हैं। अब फ्रांस के साथ एक मुआहिदा हुआ है, फ्रांस के साथ भी, वहाँ पर भी जो है वो उसके साथ वो कह रहे हैं ओके करते हैं, आप इधर भी आएंगे तो आप इंडियन रुपीज़ में अपना सारा लेन देन वो कर सकते हैं। वो किस तरह से आगे इतना चाहिए, वो बिल्कुल इस ऐप को यूज़ करेंगे। और अगर रेडी वाला और फ्रूट वाला या छोटे दुकानदार या जो भी बिज़नेस प्रोफाइल्स हैं वो इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो करें, बिल्कुल करें, लेकिन पहले इसको चेक कर लें। गवर्नमेंट भी चेक करेगी कि ये ऐप कैसी है, तो बिल्कुल ट्राई टू फॉलो। मोदी साहब अमेरिका गए हैं, भारत को मेक इन भारत प्रमोट करके गए हैं। फ्रांस गए हैं तो मेक इन इंडिया प्रमोट करके जा रहे हैं। यूएई में गए हैं तो वहां पे भी यूपीआई और इंडियन करेंसी की बात करके गए। आपके जब लोग बाहर जाते हैं तो वापस आते हैं, उनके ऊपर फूलों की पत्तियां फेंकी जाती हैं, कर्जे लेकर आए। भारत की खबरें देखें, भारत के न्यूज चैनल देखें और इंग्लिश और मैथ पढ़ें। ये 3 चीजें करें, मैं समझता हूं काफी इंप्रूव। अगली बार आप भारत में आए तो जेब में एक भी पैसा लिए बिना निकलिए घर से, खाली जेब। सिर्फ मोबाइल फोन पर यूपीआई ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। आप पूरा हिंदुस्तान घूम करके आएंगे, एक नए पैसे कैश की जरूरत के बिना आप अपना गुजारा कर सकते हैं। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी। देखते पूरा भारत आज यूपीआई यूज कर रहा है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक ने भी यूपीआई में अपना इंटरेस्ट शो किया है। इसी के बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि अभी तक लोग जो है कैश यूज करते हैं। तो इंडिया का यूपीआई सिस्टम जैसे कि हम सब जानते हैं कि बड़े शोरूम से लेकर छोटे छाबड़ी वाला तक यूज कर रहे हैं। ये देश में ही नहीं विदेशों में भी धूम मचा रहा है। अब पाकिस्तान में जब इसके बारे में बात होती है तो वहाँ के लोग अपनी ही सरकार को कोसने लगते हैं कि भारत इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, हम क्यों इतने पीछे रह गए हैं, और वो फिर भारत की बढ़ बढ़ के तारीफ भी करते हैं।
और वो जानने के लिए इतना उत्सुक भी रहते हैं कि ऐसा यूपीआई सिस्टम में क्या है कि दूसरे देशों के लोग भी इसे अपनाने के लिए बेकरार हैं। आइए देखते हैं विदेशों में इसके बारे में कैसे चर्चा की गई है। UPI Reserve Bank along with the National Payments Corporation of India. All the 29 banks who had initially opted for UPI. We just launched WhatsApp payments in India last month. इजहार आपको पता होगा इंडिया की यूपीआई ऐप के बारे में। इस दफ़ा दिसंबर में इंडिया की यूपीआई ऐप ने जो है वो अपना भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है ट्रांजैक्शन करने में। 12.82 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन की गई है दिसंबर के महीने में यूपीआई के जरिए। क्या कहेंगे, 2016 में इस ऐप को पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया था और देखते ही देखते पूरा भारत आज इस ऐप को ना सिर्फ जो यूज़ कर रहा है बल्कि बहुत सारी और भी कंट्रीज़ हैं जो चाहती हैं इस ऐप को उनके ममालिक में भी लॉन्च किया जाए। जी, इंडिया तो पहली बात टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है और आपका जो सवाल है वो मेरी फील्ड से रिलेटेड है क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। तो इंडिया काफ़ी आगे निकल चुके हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्योंकि उन्होंने काम किया है, उन पे उन्होंने यूज़ किया है। अब आप देख रहे हैं कि पहले इंडिया में इंटरनेट फ्री हुआ करता था, लोगों को 2 GB फ्री में इंटरनेट दिया करता था और यहाँ पे जब 200 के भी स्पीड आती थी, जबकि दुनिया में 5G भी लॉन्च हो चुकी है। तो ट्रांजेक्शन के हिसाब से इंडिया बहुत आगे निकल गई। ऐसी अब जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हो गए वो भी यूज़ कर रहे हैं और ठेले वाले भी आप हो गए इंडिया में, वो भी वही ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे किसी अच्छे अब लाहौर में ही आप देख लें, किसी अच्छे एरिया में, कराची को पकड़ लें, काफ़ी मैदान 50% लोगों को पता ही नहीं कि ऑनलाइन ऐप्स यूज़ कैसे करते हैं, क्या होती है, पेमेंट कैसे करते हैं। काफ़ी ऐसे मॉल्स वगैरह में आप जाएँ जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं होती। तो ये बहुत ज़्यादा इशू हमें फेस करना पड़ता है। जबकि मैं खुद इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करता हूँ तो पेमेंट रिसीव करने में भी काफ़ी मसले आते हैं। जैसे कि आप पेपाल पकड़ ले, दुनिया का पहला नंबर फर्स्ट पे है पेमेंट ट्रांजैक्शन के हिसाब से, वो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में अगर आना भी चाहे तो पहले ये बात ये करते हैं कि पहले टैक्स कितना आप देंगे, ये कर पहले आप उनको पाकिस्तान में लाएं तो सही, पहले ये मसले तो सॉल्व करें, फिर बात आती है बैंक वाले क्रेडिट कार्ड वगैरह की। अगर हम अपना बैंक अकाउंट किसी इंटरनेशनल किसी कंपनी के साथ अटैच करते हैं तो जो पेमेंट हम रिसीव करते हैं उसमें काफ़ी मसले आते हैं, कभी कभार पेमेंट फंस भी जाती है और जब सपोर्ट पे कॉल करो तो वो 2-2 घंटे तक कॉल लगी रहती है, कोई उठाता नहीं है। कोई अगर कॉल उठाए वो कहता है कि मसला आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन काफ़ी दिन तक वो सॉल्व नहीं होता। जबकि ये ऐसे मसले हैं जो शायद 1-2 घंटे तक सॉल्व होनी चाहिए। पाकिस्तान में आज तक कोई भी एक ऐसी ऐप लॉन्च नहीं की गई। यहाँ पर देखें, डिजिटल ट्रांजैक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है लोगों के दिमागों में। इवन के अभी तक यहाँ पर कैश इतना ज़्यादा यूज़ होता है, इवन के लोग छोटी छोटी अमाउंट निकालने के लिए बार बार ATM के चक्कर निकालते हैं और अक्सर या तो उनकी अमाउंट ATM में फंस जाती है या ट्रांजैक्शन होती नहीं है या फिर उनके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है। बिल्कुल ऐसी बात है। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक सीन हुआ था कि मैंने ट्रांजैक्शन की थी जेज कैश के थ्रू। अच्छा, ट्रांजैक्शन आगे पहुंची नहीं थी और मैंने जब उन्हें कॉल की वो कहते हैं कि ट्रांजैक्शन फंस गई है, ये आपको 15 दिन तक क्लियर हो जाएगी। अब 15 दिन तक मैंने कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन करनी हो और बैकएंड में मेरे पास पेमेंट ना हो तो मैं क्या करूं? मैं वेट तो नहीं कर सकता 15 दिन, मतलब इतना स्लो है। मैंने उन्हें कहा कोई सिस्टम आप बना ले कि आप कोई जल्दी एक सिस्टम सॉल्व कर ले। अगर आपके पास बग है सिस्टम इस तरह का तो आप सॉल्व कर ले, वो भी उन्होंने नहीं किया, फिर वेट ही करना पड़ा। कोई आप माशाल्लाह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको क्या लगता है क्या वजह है कि पाकिस्तान में डिजिटल ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट अभी तक लोगों के दिमागों में क्यों नहीं आया? लैक ऑफ टेक्नोलॉजी इन द पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की लेकनेस है और यहाँ पे इतना ज़्यादा उनको ना देखा भी नहीं जाता टेक्नोलॉजी को। पहले अगर आप देखें कोई बात भी नहीं करता था, फिर जब PTI आई है तब थोड़ा बहुत शऊर लोगों को आया है कि चलो वो काम कर रही है, काफ़ी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन काफ़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जो इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी के लिए भी निकाले, और करप्शन सबसे बड़ी बात है, करप्शन जो हो रही है ओवरऑल। तो इस तरह के काफ़ी इश्यूज हैं पाकिस्तान में। जो अगर हम इस इंडिया की UPI ऐप के बारे में बात करें तो इससे इंडिया की इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिला है? बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला इकोनॉमी को, क्योंकि जैसे ही आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलता है। बाहर से भी अगर ट्रांजैक्शन वगैरह आ रही है वो भी ज़ाहिर बात है बूस्ट मिलती है। तो डिजिटलाइज करना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डिजिटल अब तो आगे क्रिप्टो करेंसी भी आ रही है, वो भी तो ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन सिस्टम है ना। अगर आप क्रेडिट कार्ड ये मसले सॉल्व नहीं कर सकते तो आगे आप डिजिटलाइज क्रिप्टो करेंसी में कैसे जा सकते? बल्कि उन्होंने वो बैन किया हुआ है क्रिप्टो, मेरे ख्याल से वो तो करते, जबकि पूरी दुनिया ने उसको लीगलाइज किया हुआ है और वो काम करते हैं। आजकल तो काफ़ी पेमेंट्स भी होती है, जैसे एयरलाइन बुकिंग वगैरह भी क्रिप्टो के थ्रू हो जाती है। काफ़ी ऐसी आप ना शॉपिंग भी कर सकते हैं। एक मैंने रिसेंटली क्लिप देखी थी, कोई स्कूल का बच्चा बिटकॉइन वाला, उसने कार्ड उठाया हुआ था और वो किसी के ना पेमेंट कर रहा था, कोई चीज़ ले रहा था।
तो ये चीज़ें होनी चाहिए, इजी हो जाता है इंसान, किसी के पास कैश हो ना हो वो कार्ड लेके तो घूम सकता है ना हर जगह। अब किसी के पास एक्सचेंज नहीं होते तो वो मसले अलग होते हैं, किसी के पास कैश नहीं होता वो मसले अलग होते हैं। कहीं चलते हुए कहीं सपोज करो हमारा पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और पेट्रोल पंप वाले के पास वो है ही नहीं क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम ऑनलाइन, तो वो भी मसले अलग हो जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी ना छोटे छोटे इश्यूज़ है जो सॉल्व करने